एक ऐसा खानदान जो अपनी 20 पीढ़ियों से लगातार रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना रहा था। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन उस खानदान में 20 पीढ़ियाँ हो गई, यानी कि जनरेशन के जनरेशन 20 जनरेशन कोई भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाता है। बल्कि रक्षाबंधन का त्यौहार के दिन तो इतना हर्षोल्लास होता है, लेकिन इस दिन शोक मनाते हैं और कोई उल्लास है वो नहीं होता है। ना ही कोई राखियाँ बांधी जाती है, ना ही कोई मिठाइयाँ हैं वो खिलाई जाती है। लेकिन 20 पीढ़ियों के बाद इस परिवार का आज मिथक टूट जाता है रक्षाबंधन नहीं मनाने का। कब? तब जब इस परिवार में एक नन्ही सी बिटिया का रक्षाबंधन के ही दिन जन्म होता है। ये नन्ही सी बिटिया हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है और इसका आज सुबह 8:30 बजे ही इसी का जन्म हुआ है। और इसके बाद परिवार में इस कदर खुशियाँ आई कि परिवार वाले तो खुशियों से झूम उठे और उन्होंने एक निर्णय लिया कि इतने सालों से जो है रक्षाबंधन के दिन एक शौक मनाते आ रहे थे, इस शौक को हम खुशी में तब्दील करके आज से रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाएंगे। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार यहीं से अब 20 पीढ़ियों के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना इस नन्ही सी परी को राखी बांधने के बाद से इस परिवार में हमेशा के लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। ये नन्ही सी परी जब इस परिवार में आई तो सब इसको एक अवतार के रूप में मानने लगे, सब खुश हो गए और इस बेटी को देख करके इन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार फिर से मनाने का जो निर्णय है वो ले लिया है। अभी पहली बार इन्होंने 20 पीढ़ियों के बाद ये इसको राखी बांधी है इस बिटिया को, और इसके बाद से अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है ये मनाने लगेंगे। क्यों नहीं मनाते थे रक्षाबंधन का त्यौहार और अब से ये मनाने लगे हैं, सारी क्या कहानी है ये हम इन्हीं के परिवार वालों से जानेंगे जो इस ख़ानदान से ताल्लुकात रखते हैं। हमारे साथ दिव्या है, दिव्या से बात करेंगे। दिव्या बताइए, आपकी ख़ानदान की 20 पीढ़ियाँ जिन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया बल्कि इस दिन शौक मनाते, क्यों शौक मनाते हैं, क्यों राखी जो है वो मनाते नहीं इतने हर्षोल्लास के साथ? मैम पहले तो मैं ये बता दूं कि हम राखी क्यों नहीं मनाते थे। एक्चुअली हुआ ये था कि 200 साल पहले हमारे परिवार में एक नाग देवता हुआ करते थे। नाग देवता जो थे वो बिल्कुल एकदम घर के मेंबर की तरह थे। तो जैसे उनको बुलाते थे तो वो आ जाते थे, अपना दूध पी लेते थे, वापस चले जाते थे। तो राखी के दिन कोई मंगता आया और उन्होंने बोला कि मैं अपना खीर खुद बना के खाऊंगा तो मुझे दूध और चावल दे दीजिए। तो उन्हें दे दिया क्योंकि परिवार के संपन्न थे। उन्होंने दे दिया तो वहीं पे उसने चूल्हा डाला और वहीं पे उसने खीर बनाने स्टार्ट कर दी। खीर बनते ही जैसे कि दूध उबलने लगा तो उसने क्या किया, उसको उस जो बाम्बी थी, बिल था हमारे नाग देवता का, उसमें उंडेल दिया। तो जैसे फिर वो ये सब काम करके भाग गया। घर पे जब उन्होंने आवाज़ लगाई कि आ जाओ देवता, दूध पी लो, अपना भोजन ग्रहण करो, तो वो नहीं आए। तो आधे घंटे बाद जाके देखा तो उस बिल को खोदा गया तो उसमें उनको ये दिखा कि वो झुलसे हुए बिल्कुल, और वो उनकी डेड बॉडी निकली। अच्छा, नाग खुद थे, वो दूध पीने के लिए आते थे? बिल्कुल बिल्कुल, नाग देवता खुद थे, घर में रहते थे। और जब झुलसा हुआ देखा गया तो शोक स्टार्ट हो गया और शोक तब से मनता हुआ आ रहा है। और कुल में हमने ये बातें सुनी है हमारे पापा से, हमारे दादा से। खैर दादा को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन पीढ़ियाँ हो चुकी है। तो जब उन्होंने ये बताया कि अपन राखी का त्यौहार इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हमारे घर में एक शोक हो चुका था, एक मृत्यु हो गई थी नाग देवता की। तो अगर घर में किसी जानवर के भी अगर बच्चा हो जाएगा राखी के दिन तो हम उस चीज़ को मानने लग जाएंगे। लेकिन 200 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है और हम उसको बिल्कुल नाग देवता का बिल्कुल उनको अवतार मान रहे हैं। और आज इन्हीं को राखी बांध के हम अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। इसके फादर जो हैं वो मेरे भाई लगते हैं, चाचा के बेटे, और ये ताऊ जी हैं, ये भी मेरे भाई हैं। और मेरे भाई जो हैं उनको भी मैं उसके बाद ही राखी बांधूंगी। अच्छा, आज से आपने यानी कि 200 साल बाद ये बड़ा मिथक टूटा है आपके खानदान का और आपने रक्षाबंधन है वो मनाना शुरू? बिल्कुल। आज मतलब इतना खुश हूँ कि मतलब जो भी मनमुटाव थे वो सब भुला के हम वापस एक हो गए हैं। बिल्कुल, तो इसी दिन से क्योंकि ये बच्ची आई है, हमारा मिलन करवाने आई है। बिल्कुल। क्या घर में रक्षाबंधन के दिन ही बिटिया का जन्म हुआ है और आज से राखी भी मनाने लगे, कितने खुश हो? बहुत खुश है आज से, क्योंकि हमारे करीब 20 पीढ़ियाँ गुजर गई है जब तक कभी हमने रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन नहीं मनाई है। और बाकी तो जो कहानी पूरी दिव्या ने बताई दी होगी आपको।
और जैसे आज हमको सुबह पता चला 8 बजे एक बिटिया का जन्म हो गया रक्षाबंधन के दिन, तो हमारे तो ये मान लो खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि आज के दिन हम रक्षाबंधन, आज के दिन हम कब 200 साल बाद से आज मनाएंगे हम रक्षाबंधन। और जब छोटे थे, जब आसपास गली मोहल्ले में देखा करते थे सब लोग रक्षाबंधन मनाते थे, तो हमारा अच्छा, थोड़ा आप नहीं मना पाते हम दुखी हुआ करते थे, हमारा मन दुखी होता था। लेकिन आज वो सारी दुखी, जो भी हम दुखी हुआ करते थे वो खुशियों में बदल गई है। और आज से हम हमेशा रक्षाबंधन और बढ़िया खुशी तरीके से मनाएंगे। ये बेटी देखो, बिल्कुल बात करेंगे हम इस नन्ही सी परी के पिताजी से। कैसे हैं आप? बस भी ठीक हूँ। अच्छा, बेटिया आज बिटिया का जन्म राखी के दिन हुआ है, खुश हैं? परिवार में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता था, ऊपर से लक्ष्मी भी आई है, डबल खुशी। हाँ, डबल खुशी आई है, तो खुशी तो बनती है। और मेरे साथ साथ पूरा परिवार ही खुश है कि हमारे घर में बेटी का जन्म भी हुआ है और जो मिथ्या थी हमारी 200 साल की वो टूट चुकी है। अच्छा, आप जब बचपन में छोटे थे तब आपको भी बहनों ने राखी नहीं बंधी? हाँ, हमें बिल्कुल, वो तो जब पूरे परिवार में नहीं बनेगी तो कैसे बनती। तब हम स्कूल जाते थे तो एक दिन पहले जब हमारे बनती थी तो हम बंधवाते नहीं थे, नहीं हमारे तो राखी नहीं मानते हैं। अच्छा, स्कूल में? हाँ बिल्कुल। फिर हमें थोड़ा दुख भी होता था। फिर जब राखी के हम 9 दिन बाद, गोगा नवमी को हम राखी बनाते थे, तो उस दिन हम जब राखी बांधते थे तो हम घंटे या 2 घंटे बाद में हम वापस खोल देते थे। हमें शर्म आती थी कि ये कैसा त्यौहार है जो हम राखी के 9 दिन बाद मना रहे हैं। अच्छा, सब तो पहले मना चुके हैं। लेकिन आज हम खुश हैं कि ये मिथ्या टूट गई और हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे को बेटी दी है। बिल्कुल। एक बार उस माँ से बात करेंगे, वो बहुत खुश है। कितने खुश हो? आज बेटी का जन्म हुआ है। बहुत खुश हूँ। खुश हो? अच्छा, राखी का त्यौहार भी आज से डिसाइड किया आपके खानदान ने कि अभी 200 साल बाद मनाएंगे। बेटी से खुश हो? बहुत खुश। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी का जन्म हाँ, हुआ मैं है। बहुत खुश हूँ। खुश हो बहुत ज़्यादा? बिल्कुल। तो ये जो नन्ही सी परी जिसने पूरे परिवार का एक जो रिवाज है उसको ही बदल डाला, और इससे सब लोग खुश है रिवाज बदलने से, क्योंकि एक 200 साल से कोई भी राखी नहीं बांधता था, अब सब लोग राखी बांधेंगे। और एक ये भी था कि 200 जो भी जिसका भी इस दिन जन्म हो जाएगा, चाहे फिर वो कोई जानवर भी क्यों ना हो या कोई इंसान ना, और इस दिन बेटी का जन्म हुआ, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो देखिए, जो पूरा ये स्टोरी एक इस तरह की थी कि किस तरह से नहीं मनाना, फिर एकदम से बेटी के जन्म के बाद मनाना, वाकई एक ये है कि बेटियों को मतलब एक अपना स्थान जो है वो प्रदान करती है। शुक्रिया।